अल्लाह ताला का एक ऐसा तोहफा जो सीधा अर्श से फर्श तक आया और हर मुसलमान नमाज में उस तोहफे को दोहराता भी है, लेकिन ज्यादातर मुसलमान आज भी ये नहीं जानते हम ये क्या पढ़ रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ नमाज में पढ़ी जाने वाली अतहियात की। जी हाँ, ये अतहियात कुरान का हिस्सा नहीं और ना ही कोई सूरा है। तो फिर क्या है, आइए बताती हूँ आपको। दरअसल मेराज की रात जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मिले तो ये अतहियात अल्लाह और प्यारे नबी के बीच हुई बातचीत का एक हिस्सा है, एक मुकालमा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से फरमाया अत्तहियातु लिल्लाह। अल्लाह ने जवाब में फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। फिर नबी ने फरमाया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। और फिर आगे इसी तरह बातचीत होती रही। तो जब आप अगली बार अत्तहियात पढ़ो तो याद रखना आप अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातचीत को दोहरा रहे हैं। और याद रखें आप अल्लाह से बात कर रहे हैं। एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे, लेकिन कोई इंसान या फरिश्ता वहाँ तक नहीं पहुँच सका। आखिर वो जगह कौन सी है, आइए जानते हैं। मेराज के सफर में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातों आसमान का सफर पार करते हुए सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे, जो कि एक दरख्त था। बस यहीं से जिब्रील अलैहिस्सलाम रुक गए और कहा अगर मैं एक बाल बराबर भी आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले अर्श की तरफ गए, जो अल्लाह का सबसे ऊंचा और रोशन मुकाम है। हदीसों के मुताबिक अर्श के चारों तरफ इतने नूरानी रोशन पर्दे थे कि अगर हटाए जाते तो पूरी कायनात जल जाती। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श के करीब पहुँचे तो अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नूर में छिपाकर सीधे बात की। जी हाँ दोस्तों, ये वो मुकाम था जहाँ आज तक कोई फरिश्ता भी नहीं पहुँच सका, यहाँ तक कि जिब्रील अलैहिस्सलाम भी नहीं। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के करीब पहुँचे तो अल्लाह ने फरमाया अय्या हबीबी मरहबन बिका, मतलब ऐ मेरे प्यारे नबी महबूब तुम्हारा इस्तकबाल है। आसमानों पर अल्लाह का घर कहाँ है? क्या अल्लाह सच में वहाँ रहता है या फिर इसकी हकीकत कुछ और ही है? जवाब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, खाना काबा के ठीक ऊपर 7वें आसमान पर एक और काबा है जिसे कहते हैं बैतुल मामूर, और ये काबा फरिश्तों का है, जहाँ हर दिन 70,000 नए फरिश्ते इस काबा का तवाफ करते हैं और दोबारा तवाफ के लिए कभी लौटकर नहीं आते। ये नूर से चमकता हुआ ऐसा काबा है जिसकी बनावट हम इंसानों की समझ से तो बाहर है। इसकी बनावट और शक्ल का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। ये फरिश्तों की इबादत गाह है। इसका नूर इतना ज्यादा है कि किसी इंसान की आंखें इसे देख ले तो वो अंधा हो जाए। इसकी बरकत और अहमियत तो इससे पता चलती है कि कुरान में सूरह अत्तूर में अल्लाह ने इस काबा की कसम खाई है। मेराज के सफर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मामूर को देखा और जिब्रील अमीन से इसके बारे में पूछा भी। अल्लाह किसी खास जगह नहीं रहता, आसमान और जमीन सब उसी का है, क्योंकि बैतुल मामूर इबादत की जगह है। कुछ लोगों के होश उड़े, कुछ ने तलवारें उठा ली तो कुछ लोग बोल उठे इस्लाम अब खत्म हो जाएगा। जी हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद मदीना में कुछ ऐसा ही हुआ, मगर फिर एक आवाज गूंजी जिसने सबकी सोच बदल कर रख दी। और वो आवाज थी हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हो की। उन्होंने बुलंद आवाज में जो ऐलान किया उससे पूरा मदीना हिल गया। ऐलान था जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन जो अल्लाह की इबादत करता है वो याद रखे कि अल्लाह जिंदा है और हमेशा रहेगा। दोस्तों, अगर ये ऐलान न होता तो आज इस्लाम बिखर जाता। आज अगर पूरी दुनिया में इस्लाम जिंदा है तो इसी एक लफ्ज की वजह से प्यारे नबी की वफात के बाद कई झूठे नबियों ने सिर उठा लिया, तो कई लोगों ने इस्लाम के खिलाफ बगावतें शुरू कर दी। लेकिन हजरत अबू बकर के इस ऐलान ने इस्लाम को एक धागे में पिरो दिया। बहुत से मुसलमान पीढ़ी दर पीढ़ी इंतकाल करते चले जाते हैं, लेकिन ना तो खुद और ना ही अपने बच्चों को इल्म दे पाए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शबे मेराज और शबे कदर में क्या फर्क है। कुछ मुसलमान शबे कदर को ही शबे मेराज समझते हैं। आइए मैं बताती हूँ दोनों में क्या फर्क है। सबसे पहले समझ लीजिए, शबे कदर को ही लैलतुल कद्र कहा जाता है और लैलतुल कद्र में पूरा कुरान एक साथ लौहे महफूज से आसमान दुनिया मतलब पहले आसमान पर उतारा गया और फिर वहाँ से धीरे धीरे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए 23 सालों तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। अब जानते हैं शबे मेराज को, जो कि 27 रजब की एक रात को हुई और रजब रमजान से 2 महीने पहले आता है। 27वीं रजब को जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा और मस्जिदुल अक्सा से आसमानों के ऊपर लेकर गए। आज भी इल्म ना होने की वजह से कुछ मुसलमान समझते हैं 27वीं शबे कदर को ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पर लेकर गए, जो कि गलत है। क्या आपको इस बात का जरा सा भी एहसास है कि जब शबे कदर की रात आप सच्चे दिल से इबादत करते हैं तो आपके चारों तरफ फरिश्ते ही फरिश्ते होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी शबे कदर की रात आसमान से फरिश्तों के उतरने का रूहानी मंजर कैसा होता है। शबे कदर की रात वो रात है जब आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जमीन पर इतनी रहमत बरसती है कि इंसान की तकदीर ही बदल सकती है। इस रात इतने ज्यादा फरिश्ते आसमान से उतरते हैं कि हर गली हर मस्जिद में फरिश्तों की ही मौजूदगी होती है और जब इंसान सजदे
में रोता है तो फरिश्ते उसके चारों तरफ अपने पर फैला देते हैं। इस रात इबादत करने से 83 साल की इबादत का सवाब मिलता है। आसमान से एक ऐसी नूरानी रोशनी उतरती है जो पूरी जमीन को घेर लेती है। कोई अपने दिल का दर्द बयान कर रहा होता है तो कोई अल्लाह से मगफिरत मांगता है। फरिश्ते उसके हक में रहमत की बारिश कर देते हैं और जब फजर की अजान होती है तो फरिश्ते ये गवाही देते हुए वापस लौट जाते हैं कि ऐ अल्लाह, हमने तेरे बंदों को इबादत में तेरा नाम लेते हुए पाया।